નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં આપનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે. ધોરણ 6 विषय हिंदी विषयांक अनूठे इंसान जो प्रसंग वर्णन है आज हम समझेंगे। दो प्रसंग दिए हुए हैं। पहला प्रसंग है ऐसा था नेपोलियन और दूसरा प्रसंग है सच्चा डॉन। पहले प्रसंग में कहते हैं कि नेपोलियन के बारे में बताया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित यह प्रसंग है। दूसरे प्रसंग में कहते हैं कि केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी जो है उसके बारे में बताया गया है कि कौमुदी किस प्रकार देशभक्त है। नेपोलियन कहते हैं कि जब छोटे थे तब अपनी बहन इलाइजा के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते वह एक अमरूद बेचने वाली लड़की के साथ टकरा गए और उसके कारण नेपोलियन के टकराने से उस लड़की के सारे अमरूद कीचड़ में गिर गए। कीचड़ में गिर जाने के कारण सारे अमरूद जो है खराब हो गए और इसी के कारण लड़की जो है, अमरूद बेचने वाली लड़की जो है, रोने लगती है और कहती है कि माँ मुझे अब डांटेगी, मैं क्या करूं, मैं माँ को क्या दूंगी जवाब। तब नेपोलियन कहता है कि तुम रो मत। इलाइजा ने तो कहा कि चलो भैया यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पर रहेंगे तो इन्हें इनके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन नेपोलियन जो है वह वहां से भागे नहीं और उस लड़की को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे अमरूद के पैसे दिलवा दूंगा। इलाइजा कहती है कि भैया माँ तुम्हें डांटेंगी। तो नेपोलियन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं माँ की डांट सुन लूंगा। तब नेपोलियन उस लड़की को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरी वजह से इस लड़की का नुकसान हो चुका है, तो आप मेरी जो जेब खर्च मुझे देती है पैसे, उसमें से इस लड़की को आप पैसे दे दीजिए, आप मुझे जेब खर्च के पैसे मत देना। यानी महीने तक के जेब खर्च के जो पैसे हैं वह पैसे आप इस लड़की को दे दीजिए। तो माँ कहती है सोच लो नेपोलियन, तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलेगा। तो नेपोलियन ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप इस लड़की को दे दीजिए। माँ तो पहले गुस्से तो हुई, लेकिन नेपोलियन की जो सच्चाई थी वह सच्चाई जानकर वह खुश हुई और कहा कि इस बार तो मैं तुम्हें तुम्हारे जेब खर्च से पैसे दे दूंगी, पर अगली बार ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा कह देती है उसकी माँ। नेपोलियन जो थे कहते हैं कि इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि वह सच्चाई की राह पर, यानी कि सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। अब हम यह प्रसंग जो है पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए।
वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। नेपोलियन अपनी छोटी बहन इलाइजा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि नेपोलियन की बहन का नाम क्या था। इलाइजा, क्या नाम था? इलाइजा। जब छोटा लड़का था, यानी नेपोलियन जब छोटा था, तभी से वह सत्यवादी था। वह एक दिन अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आपको प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि नेपोलियन जो है वो कैसा लड़का था, तो नेपोलियन जो है सत्यवादी लड़का था। इलाइजा के साथ वो आंख मिचौनी खेल रहा था, तो इलाइजा छिपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। तभी वह अचानक वहां से एक लड़की आती है और नेपोलियन जो है उनसे टकराता है। वह अमरूद बेचने वाली लड़की थी, तो उसकी टोकरी जो है वह नीचे गिर गई और आसपास कीचड़ होने के कारण कहते हैं कि वहां पर कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद जो है वह खराब हो गए और इसी के कारण वह लड़की जो है रोने लगती है और कहने लगती है कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। देखो, नेपोलियन की बहन जो ये इलाइजा है वह कहती है कि भैया चलो यहाँ से हम भाग चलते हैं, लेकिन नेपोलियन जो है वह कहता है कि नहीं नहीं, हमें यहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि हमारे कारण ही इनकी हानि हुई है। हानि यानी नुकसान। हानि, नुकसान। हमारे कारण ही इनका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन जो है अपनी जेब में रखे 3 छोटे सिक्के जो है वह लड़की को दे रहे थे। तो लड़की ने कहा, इतने पैसों से यानी कि इतने 3 सिक्कों से क्या होगा, मुझे माँ मारेगी यदि मैंने उनको पूरे पैसे नहीं दिए तो नेपोलियन ने कहा कि ठीक है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। पर इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। जब नेपोलियन ने उस अमरूद बेचने वाली लड़की को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहा, अपनी माँ से पैसे दिलवाने के लिए कहा, तो उसकी बहन इलाइजा ने नेपोलियन को रोका और कहा कि भैया तुम यदि इसे अपने साथ घर ले चलोगे तो माँ नाराज हो जाएगी। लेकिन नेपोलियन ने उसकी परवाह नहीं की। उसने कहा कि कोई बात नहीं। वह उस लड़की को अपने घर ले गया, अपनी माँ को सारी बात बताई, सारी कहानी बताई कि किस प्रकार वह उस लड़की से टकराया और उसके कारण उस लड़की का भारी नुकसान हुआ। नेपोलियन जो है अपनी माँ से कहता है कि माँ आप मुझे जो जेब खर्च के पैसे देती हो, वह जेब खर्च के पैसों में से आप इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा ठीक है चलो, तुमने मेरे सामने सच बोला इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ, लेकिन एक बार सोच लो कि तुम्हें अब
1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलेगा। यानी 1 महीने तक एक भी पैसा नेपोलियन को मिलेगा नहीं। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। जब माँ ने पैसे 1 महीने के लिए कहा कि 1 महीने के लिए तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे जेब खर्च के लिए, तो नेपोलियन हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मुझे जेब खर्च के लिए पैसे नहीं चाहिए, मैं 1 महीने के लिए नहीं लूंगा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद भी आया। नेपोलियन की माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दे दिए, तो लड़की खुश होकर अपने घर लौट गई। कहते हैं कि नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, सजा के तौर पर सजा क्या मिली? 1 महीने तक उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा, लेकिन यह सजा उसे सत्य के पथ पर चलने के कारण भुगतने में अद्भुत आनंद आया, मजा आया, उसे कोई दुख हुआ नहीं। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। यानी कि नेपोलियन जो है वास्तव में कैसा इंसान था? सच्चाई के पथ पर चलने वाला। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन सत्यवादी और सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही वह उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। यानी कि दूसरों उस लड़की की मदद करके जो सजा मिली उससे उसे खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने सच बोला, झूठ नहीं। वहां से भागे नहीं। उनकी बहन ने तो कहा कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन नेपोलियन वहां से भागे नहीं, बल्कि उस लड़की को अपने साथ ले गए और अपनी माँ से अपनी जेब खर्च के जो पैसे हैं उनमें से पैसे उनको दिलवा दिए और 1 महीने तक उन्होंने जेब खर्च नहीं लिया। इस प्रकार नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाले इंसान थे। अब आता है सच्चा दान। हमने पहला प्रसंग देखा, ऐसा था नेपोलियन, और अब हम देखेंगे सच्चा दान। सच्चा दान जो है वह कहते हैं कि मालबार यानी केरल की बात है, उसमें कौमुदी नाम की लड़की का जो लड़की की देशभक्ति की बात कही गई है। कहते हैं कि गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो इसके कारण वह कहते हैं कि नीलामी कर रहे थे। यानी जो कोई भी गहने आभूषण जो भी कहे वो दे दान में, तो गांधी जी उस आभूषण को तुरंत ही उसे नीलामी करके पैसे जो है वह सत्याग्रह की लड़त में देश के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। अब ये कौमुदी नाम की जो लड़की थी वह गांधी जी के पास उठकर जाती है, अपने हाथ का एक कंगन चूड़ी जो है वह निकाल के देती है। गांधी जी उसे हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो दूसरा कंगन भी निकाल के देती है, अपने कान की बालियां, अपने गले का हार, सब कुछ निकाल कर वह दे देती है। तब गांधी जी उसे कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को पूछकर ही ये सब कर रही हो ना, दान दे रही हो ना, तुम एक चूड़ी भी मुझे दोगी सोने की तो भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर कर दूंगा। तब किसी ने कहा कि जो बोली लगा रहे हैं ना वही उनके पिता है, ये लड़की जो है कौमुदी उनकी ही बेटी है, ऐसा कहते हैं। फिर गांधी जी उसे समझाते कि देखो बेटा, तुम ये सब दे रही हो दान में, तो तुम्हें पता है ना फिर से तुम बनवा नहीं सकोगी। तब कौमुदी ने कहा कि वह सब जानती है, वह जानती है कि एक बार यदि वो सोने के कंगन, बाली कान की, गले का हार सब कुछ दे देगी तो दोबारा उनके लिए बनवाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये सब दान दे देती है। कौमुदी ने कहा, यह सच दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली कि वह फिर से नए नहीं बनवाएगी। ठीक है, तो
फिर भी उसने दे दिए सारे सारे गहने। गांधी जी ने हस्ताक्षर के साथ साथ उसके हाथ में लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा से तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, यानी देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। कौमुदी के लिए वह गहने जरूरी नहीं थे, लेकिन देश की सेवा जरूरी थी, देशभक्ति जरूरी थी। वह जानती थी कि वह गहने फिर से नहीं बनवा सकती, फिर भी उसने सारे गहने देश की सेवा के लिए एक एक करके निकाल कर दे दिए। और उनके माता पिता भी कुछ नहीं बोले। देखो कि उनके पिता खुद बोली लगा रहे थे, वह देख रहे थे कि उनकी बेटी सारे गहने जो है वह एक एक करके उतार कर गांधी जी के सामने रख रही है, तो वो भी चुप थे, वो भी देशभक्त ही थे। इसलिए कहते हैं कि कौमुदी ने देशभक्ति के लिए अपने सारे गहने त्याग दिए, छोड़ दिए, यानी कि गांधी जी को अर्पण कर दिए, देश की सेवा के लिए अर्पण कर दिए। और तभी गांधी जी ने कहा कि इस गहनों की अपेक्षा से तुम्हारा जो त्याग है ना, वही सच्चा आभूषण है। ये गहने जो है सच्चे आभूषण नहीं है, लेकिन देश के लिए तुम जो त्याग कर रही हो ना, यही सच्चा आभूषण है। और देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मालबार यानी कि केरल की बात है, वहां बड़गरा नामक एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने आभूषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? यानी यह प्रसंग जो है मालबार यानी केरल, बड़गरा गांव, कौन से गांव की बात है ये? बड़गरा गांव की यह बात है। गांधी जी उस वक्त कहते हैं कि सभा का आयोजन करके अपने भाषण में उपस्थित सभी बहनों को जेवरों की भीख मांग रहे थे, यानी कि जेवर दान देने के लिए कह रहे थे। तो बहुत सी वस्तुएं भेंट में भी मिली और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन सारी वस्तुओं को वह नीलाम करने लगे। उस समय कौमुदी नाम की जो लड़की है उसकी उम्र 16 वर्ष है। कितनी? 16 वर्ष। वह कन्या लड़की जो है कौमुदी धीरे से मंच यानी मेज मंच पर आई और उसने अपने हाथ की एक चूड़ी निकाल कर गांधी जी को दी और कहा कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। हस्ताक्षर यानी सही, सिग्नेचर। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। जब गांधी जी हस्ताक्षर करने ही वाले थे कि उस लड़की ने क्या किया, अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार कर गांधी जी को दे दी। तब गांधी जी ने यह देखकर कहा कि बेटा, अरे पगली लड़की यानी पागल लड़की, तुम मुझे एक चूड़ी भी देती तो भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर कर देता, दूसरी देने की जरूरत नहीं थी। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? जब गांधी जी ने कहा कि तुम दूसरी चूड़ी तुम्हें उतारने की जरूरत नहीं है, मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम एक दोगी तो भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर कर दूंगा। तो उसके जवाब में उस कौमुदी ने क्या किया, अपने गले का स्वर्णहार यानी सोने का हार, सोने का जो हार है वह उतार कर गांधी जी को दे दिया, उनके सामने रख दिया।
तब गांधी जी ने उस कौमुदी से कहा कि क्या तुमने अपने माता पिता से ये सारे गहने जो तू मुझे दे रही है वह देने की अनुमति यानी कि आज्ञा ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर से जब कुमुदी ने अपने कानों में से ये रत्न जड़ित बूंदे है वह निकाल कर गांधी जी के सामने रखे तो गांधी जी ने दोबारा उसे पूछा कि तुमने ये सब आभूषण जेवर जो है वह देने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा ली है ना? दोबारा उसे पूछते हैं। कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। देखो गांधी जी बार बार उसे पूछ रहे हैं कि तुमने अपने माता पिता की अनुमति ली है कि नहीं। तब वह कुछ उत्तर देती उससे पहले तो किसी ने गांधी जी को कहा कि इस लड़की के यानी कौमुदी के पिता तो वही है जो मान पत्रों की नीलामी में बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। मान पत्र यानी आदर से लिखा हुआ पत्र। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। देखो उसने कान के बुंदे, गले का स्वर्ण हार, हाथ की चूड़ियां ये सब तो दे दिया। तब गांधी जी ने कहा कि तुम ये जानती हो ना कि तुम मुझे ये सारे गहने जो है वो दे दोगी तो दोबारा यह गहने बनवा नहीं सकोगी, ये तुम जानती हो ना। तो उसके उत्तर में कौमुदी ने कहा, कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी की बात सुन गांधी जी ने जब उसे कहा कि तुम ये सारे आभूषण मुझे दे रही हो तो दोबारा तुम बनवा नहीं सकोगी, तो उसने आसानी से गांधी जी की यह शर्त मंजूर कर ली। उसे कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि ठीक है मुझे यह शर्त मंजूर है। और गांधी जी ने उसके बाद अपने हस्ताक्षर करे और हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा से तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी ये सोने के गहने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो त्याग है, देश की सेवा के लिए तुमने जो त्याग किया है आभूषणों का, यही तुम्हारे सच्चे आभूषण है। यानी त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यानी देश सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और यही बात यहाँ पर समझाई है। हाँ, वो